कभी किसी लड़की की आंखों में देखा है, वो सब कुछ कहना चाहती है पर चुप रहती है। कभी किसी लड़की को देखा है जो आपके आसपास तो रहती है लेकिन फिर भी आपसे कोसों दूर महसूस होती है? अगर हां, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसी सच्चाई पर जो लाखों लड़के महसूस करते हैं पर बोल नहीं पाते, और लाखों लड़कियां निभाती हैं पर समझाई नहीं जाती। शुरुआत में सब अच्छा लगता है, नजरें मिलती हैं, बातें होती हैं, दिल धड़कता है, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा करीब आते हैं वो पीछे हट जाती है और आप सोचते हैं क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? लेकिन हकीकत यह है कि आपने कुछ गलत नहीं किया, शायद उसकी जिंदगी में किसी और ने किया था और अब आप उसकी सजा काट रहे हैं बिना गलती के। भाई, लड़कियां किसी के पास इसलिए नहीं आती क्योंकि उनके पास आने की हिम्मत छीन ली गई होती है। किसी झूठे वादे ने, किसी अधूरे रिश्ते ने, या किसी ऐसे प्यार ने जो सिर्फ धोखा बन के रह गया। एक लड़की जब टूटती है तो वो हंसती जरूर है लेकिन अंदर से बिखर जाती है। आप सोचते हो मैं तो उसे प्यार दे रहा हूं, समझ रहा हूं, रिस्पेक्ट दे रहा हूं, फिर वो मुझसे दूर क्यों जा रही है? क्योंकि भाई वो अब किसी पर भरोसा करने से डरती है। उसे लगता है कि अगर इस बार फिर टूटी तो शायद खुद को भी नहीं समेट पाएगी। साइकोलॉजी कहती है कि जब इंसान एक बार टूटता है तो वो सबकॉन्शियसली खुद को प्रोटेक्ट करने लगता है। लड़कियों का ये अजीब व्यवहार कि वो आपकी केयर करती हैं, बात करती हैं, पर जब आप सीरियस होने लगते हो तो वो कोल्ड हो जाती हैं। ये उनकी सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होता है। वो जानती हैं कि आप सच्चे हो, लेकिन उन्हें डर लगता है अगर ये भी चला गया तो। मान लो एक लड़की है सिया ने पहले किसी पर भरोसा किया था, पूरी जान से चाहा था उसे, लेकिन फिर वो लड़का उसे छोड़कर चला गया बिना वजह, बिना एक्सप्लेनेशन के। अब जब तुम उसके सामने आए, तुमने उसे वही पुरानी यादें दिला दी, वो केयरिंग, वो ऑनेस्टी, सब कुछ वैसा ही, और यही डर पैदा हुआ कहीं ये भी वैसा ना हो, इसलिए सिया पीछे हट गई। भाई, लड़कियां पत्थर की नहीं होती, वो भी चाहती हैं कोई उन्हें समझे, कोई उन्हें वैसे ही चाहे जैसे वो हैं, बिना बदले, बिना शर्त के। लेकिन अगर वो पास नहीं आ रही तो शायद वो अभी तैयार नहीं है, या फिर वो तुम्हें खोने से इतना डरती है कि कोशिश ही नहीं कर रही। और तुम सोच रहे हो वो इग्नोर कर रही है। नहीं भाई, वो प्रोटेक्ट कर रही है, खुद को भी और शायद तुम्हें भी। अगर तुमने भी कभी ऐसा दर्द महसूस किया है, किसी के पास जाकर भी उसके दिल में जगह ना बना पाने की तकलीफ, तो भाई एक बार इस वीडियो को दिल से लाइक कर देना। और अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसे ही दिल को छू जाने वाली बातें लाता रहूं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये सिर्फ चैनल नहीं है भाई, ये हर उस टूटे हुए इंसान की आवाज है जिसे दुनिया ने समझा नहीं। और अगर तुम इस आवाज से जुड़ गए तो यकीन मानो अकेले नहीं रहोगे। अगले हिस्से में हम जानेंगे कि जब लड़की खुद चलकर आपके पास नहीं आती तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप उसके डर को समझकर उसकी रिस्पेक्ट करते हुए उसके दिल तक पहुंच सकते हो। क्योंकि प्यार जब जोर से खटखटाता है तो बंद दरवाजे भी खुल जाते हैं। नंबर 2, औरत का दिल कभी माफ नहीं करता उस मर्द को जो खुद को कमजोर समझता है। कभी गौर किया है, कभी किसी लड़की की आंखों में झांका है जब वो चुपचाप देखती है लेकिन कुछ बोलती नहीं है? उस नजर में क्या होता है? उस नजर में ना तो प्यार साफ दिखता है और ना ही नफरत। मगर एक बात तय है, उस नजर में एक टेस्ट छिपा होता है, एक ऐसा टेस्ट जो औरत हर उस मर्द पर लगाती है जिसे वो अपने मन में उतार चुकी होती है। लेकिन इस टेस्ट की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये कभी जुबान से नहीं आता। ये ना तो तुम्हें बोलकर बताएगी और ना ही किसी इशारे में समझाएगी। ये टेस्ट होता है तू कितना मर्द है। और मर्द होने का मतलब सिर्फ मांसपेशियां, गुस्सा या लड़ाई नहीं। असल मर्द वो होता है जो खुद के दर्द को अपनी कमजोरी नहीं, अपना कवच बनाता है। और यहीं 90% मर्द हार जाते हैं, क्योंकि जब किसी लड़की की नजरें किसी मर्द को पड़ती हैं तो वो सबसे पहले उस मर्द की सेल्फ बिलीफ देखती हैं। तू खुद को कितना मजबूत मानता है? तू खुद के बारे में क्या सोचता है? क्या तू अपने अतीत की हार से डर गया है? क्या तू अपनी कहानी में खुद को ही दोषी मान चुका है? क्या तू अब उस इंसान से नफरत करता है जो तू खुद है? अगर हाँ, तो माफ कर देना, वो लड़की तुझे कभी माफ नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि एक औरत को कोई भी कमी चल सकती है, लेकिन कमजोर सोच वाला मर्द उसकी नजरों में मर चुका होता है। उसकी नजरें छुपा रही होती हैं गहरी सजा। जब कोई लड़की तुम्हें देखकर नजरें फेर लेती है तो जरूरी नहीं कि वो तुझसे नफरत करती है। कभी कभी वो खुद को रोक रही होती है, क्योंकि वो जानती है कि तू अब वो मर्द नहीं रहा जो उसने अपने मन में बसा था। उसने तुझे देखा था एक उम्मीद की तरह, एक ऐसी मूरत की तरह जिसके आगे वो अपने दर्द रख सके। लेकिन जब तू ही अपनी आत्मा से हार गया, जब तू ही अपने आप से माफी मांगने लगा, तो फिर उस औरत को क्या उम्मीद रह जाएगी तुझसे? और यहीं से शुरू होता है वो खेल जहां वो तुझे देखने तो आती है
लेकिन अब नजरें चुरा लेती है। फायर। औरत सिर्फ उस मर्द को चाहती है जो अंदर से जीत चुका हो। तू चाहे लाखों कमाए या फिर खुद को दुनिया का सबसे शरीफ इंसान मान, लेकिन अगर तू अपनी ही नजरों में गिर चुका है तो उस लड़की की नजरों में तुझे कोई जगह नहीं। क्योंकि औरत की साइकोलॉजी बहुत साफ है। वो मर्द को उसकी सेल्फ परसेप्शन से परखती है। तू खुद को क्या समझता है? एक हारने वाला, एक बदनसीब, एक ऐसा शख्स जिसने जिंदगी से सिर्फ धोखे खाए हैं? तो यकीन मान, वो तुझसे मोहब्बत नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसे डर लगेगा। उसे लगेगा कि जिस मर्द ने खुद को माफ नहीं किया वो कल मुझे कैसे संभालेगा। और यहीं से शुरू होता है इमोशनल डिस्टेंस। तू चाहे जितना भी प्यार दिखा ले, जितना भी ख्याल रख ले, लेकिन अगर तू अपनी आत्मा को कमजोर मानता है तो वो लड़की तुझे सिर्फ देखेगी और फिर नजरें फेर लेगी। नंबर 2, लड़की की नजर तेरा एक्सरे करती है। जब वो तुझे देखती है, वो तेरे कपड़े नहीं देखती, तेरे बाल, तेरी घड़ी, तेरा मोबाइल नहीं, वो देखती है तेरा मन। उसका ध्यान तेरे जेस्चर्स पर नहीं, तेरे जेस्चर्स के पीछे छिपे इंटेंशन पर होता है। क्या तू उसे देखकर खुद में घबरा जाता है? क्या तू उसकी नजरों से बचता है? क्या तू उसके सामने आते ही कुछ ना कुछ बनकर दिखाने की कोशिश करता है? अगर हां, तो समझ जा, वो सब देख रही है और सब समझ रही है। और सबसे बड़ी बात क्या है? वो अंदर ही अंदर डिस्क्वालीफाई कर रही है, क्योंकि उसके मन में एक चेकलिस्ट होती है। वो मर्द जो खुद के इमोशंस को एक्सेप्ट करता है, वो मर्द जो अपने हार को सीने से लगाकर फिर खड़ा होता है, वो मर्द जो खुद को कम नहीं समझता, बस उसी के लिए उसकी नजर ठहरती है। नंबर 3, अगर तुझे चाहिए उसकी नजरों में जगह, तो खुद को खुदा मान। तू उससे बात कर पाए या ना कर पाए, वो तुझे चाहती है या नहीं, ये सब बात की बातें हैं। सबसे पहली चीज जो उसे तेरे लिए अट्रैक्ट करती है वो है तू अपने मन में खुद को क्या समझता है। अगर तू हर सुबह उठकर अपने मन से कहता है, मैं भले टूटा हूं लेकिन खत्म नहीं, मैंने धोखे देखे हैं लेकिन अब मैं धोखा नहीं खाऊंगा, मैं किसी लड़की के प्यार का भूखा नहीं, मैं अपने रिस्पेक्ट का राजा हूं, तो एक दिन वो लड़की खुद तेरी तरफ खींची चली आएगी। क्योंकि औरतें उस मर्द के पास आती हैं जो खुद को माफ कर चुका होता है, जो खुद को जीत चुका होता है, जो अपनी खामियों को गले लगाकर भी किसी को खुद से ज्यादा प्यार नहीं करता। नंबर 3, जब कोई और नहीं समझता पर पहला प्यार समझ जाता है। तुमने कभी गौर किया है कि जब एक लड़की किसी से प्यार करती है, वो पहला वाला प्यार, तो उस इंसान के साथ सिर्फ बातें ही नहीं होती, बल्कि उसकी आत्मा उस इंसान से जुड़ जाती है। अब सोचो, जब कोई इंसान तुम्हारी खामोशी को भी पढ़ लेता है, तुम्हारे चेहरे पर बिना शब्दों के भी दर्द पहचान लेता है, तो क्या तुम्हारा दिल उसे भुला सकता है? यही वो बात है जो एक लड़की के पहले प्यार को बाकियों से अलग बना देती है। उसने पहली बार अपने दिल की किताब किसी और के सामने खोली थी। उसने पहली बार खुद को किसी और को समझने दिया था, और ये पहली बार हमेशा के लिए दिल में बस जाता है। नंबर 2, पहला प्यार कोई इंसान नहीं होता, वो एक एहसास होता है। एक लड़की जब पहली बार किसी को पसंद करती है तो वो एक आदत की तरह नहीं होता, वो उसकी दुनिया बन जाता है। जब बाकी लोग उसके चेहरे की हंसी देखते हैं तो पहला प्यार उसकी आंखों की उदासी को भी समझता है। बाकी लोग उसके शब्दों को सुनते हैं, पहला प्यार उसकी खामोशी में भी दर्द महसूस करता है। बाकी लोग उसे अच्छी लड़की कहते हैं, पहला प्यार उसे कमजोर, टूटी हुई और फिर भी खूबसूरत कहता है। इसलिए जब वो लड़की आगे बढ़ती भी है, किसी और से प्यार भी करती है, फिर भी उसका दिल हमेशा उस पहले इंसान को ढूंढता रहता है जो उसे अधूरी हालत में भी पूरा मानता था। नंबर 3, वो रिश्ता अधूरा ही सही लेकिन दिल को पूरा कर गया। जो अधूरा रह गया हो वही तो सबसे ज्यादा याद आता है। एक लड़की कभी उस रिश्ते को पूरा नहीं कर पाई, पर उस अधूरे एहसास ने उसके दिल के हर कोने में जगह बना ली। उसने पहली बार प्यार में खुद को खोया था, किसी और के लिए खुद को बदलने की कोशिश की थी, पहली बार किसी को देखकर दिल तेज धड़कने लगा था। क्या ये सब कुछ भुला पाना इतना आसान होता है? नहीं। और जब वो सालों बाद उस इंसान को फिर से कहीं देख लेती है, वो मुस्कुराता है, शायद किसी और के साथ, पर लड़की के दिल में एक पुराना दरवाजा फिर से खुलता है। वो पुराना स्कूल, वो बारिश में भीगा चेहरा, वो बिना बोले हुए वादा। नंबर 4, क्योंकि पहले प्यार ने सिर्फ उसको नहीं चाहा, उसने उसे उसकी सबसे कच्ची, सबसे मासूम हालत में देखा था।
अब जब कोई और आता है वो उसे समझने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की के अंदर का वो हिस्सा जो टूट चुका है, उसे जोड़ने वाला सिर्फ एक ही था, जो अब साथ नहीं है, पर जिसने उस टूटने की आवाज सुनी थी। इसलिए जब भी लड़की आगे बढ़ती है उसे लगता है कि कुछ अधूरा है, कुछ अनकहा, जैसे कोई और उसकी गहराई को छू ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि पहला प्यार उसकी आत्मा से जुड़ा था। नंबर 5, पहला प्यार आखिरी क्यों नहीं बन पाता? कई बार लड़की को भी लगता है कि अगर वो ही आखिरी होता तो अच्छा होता, लेकिन जिंदगी वैसी नहीं चलती जैसी दिल चाहता है। कभी ईगो, कभी हालात, कभी उम्र, कभी गलतफहमियां सब कुछ तोड़ देते हैं, पर यादें नहीं टूटती। पहला इंसान जो उसके पास बैठकर सिर्फ उसे देखा करता था, ना उसकी बॉडी देखी, ना उसके कपड़े, बस उसकी आंखों में खुद को ढूंढा करता था। ऐसे रिश्ते दोबारा नहीं मिलते, इसलिए लड़की भूल नहीं पाती। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त को भी सेंड कर दें। मिलते हैं कल।